सलाम और आदाब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। उम्मीद है कि आप ये गुफ्तगू तहम्मुल से सुनेंगे और सुनने के बाद अपनी राय, अपनी तनकीद, अपने एतराज से भी हमें आगाह करेंगे। आजकल हमारे यहाँ एक मोटिवेशनल स्पीकर और वो अपने आप को मजहबी दानिश्वर या स्कॉलर भी कहते हैं, उनके बारे में कुछ बहुत एक गुफ्तगू हो रही है और मुझे कई दोस्तों ने कहा कि आप इनके ऊपर बात करें। तो मेरी मुराद है, जिन साहब पर बात करना मकसूद है आज, वो है साहिल अदीम साहब। साहिल अदीम साहब जो है, इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है और वेबसाइट भी है गालिबन, और ये एक मुख्तलिफ तालीमी इदारों में जाकर भी गुफ्तगू फरमाते हैं और माशाल्लाह बहुत काबिल शख्सियत है, बहुत मुतहर्रिक, और कुछ कर गुजरने का जो जुनून जिन लोगों में होता है, आपका शुमार उन लोगों में होता है, और जो चीज वो सही समझते हैं वो हमने जो थोड़ा बहुत उनको देखा सुना, उससे यही नजर आता है कि वो अपने फहम को दियानतदारी के साथ, बगैर अगर मगर चुनके चुनाचे, वो दो टोक अंदाज से अपनी बात करते हैं। तो अब हमारा चूंकि एक तरीका ये है कि हम गुफ्तगू, चूंकि हमारा तबलीग मंशा नहीं है, हम मुबल्लिग नहीं समझते अपने आप को, हम तहकीक के एक तालिब इल्म है, तो उसमें फिर तहकीक की बुनियादी जो लवाजिमात उनमें से ये है कि आप जिस फिक्र पे, जिस शख्सियत पे बात करें, उस शख्स की फिक्र से मुकम्मल आगाही हासिल करें पहले, फिर आप उस पे बात करें और दियानतदारी से उनका जो मौक़िफ़ है, उनकी जो राय है, उसको पेश करें। और उसके लिए सबसे हमारे लिए जो आसान होता है काम, वो किसी की लिखत है, यानी तहरीर में अगर कोई चीज हो, किताब की शक्ल में हो, मजमून की शक्ल में हो, तो उसमें जरा आसानी हो जाती है बात, क्योंकि तहरीर में इंसान यकसुई के साथ एक मौजू पर मुकम्मल गुफ्तगू करता है, लिखता है, उस पर बार बार वो गौर करता है, मुसवदे पे बार बार उसको देखता है, उसके बाद वो अपनी एक तख्लीक को सामने लाता है। तो उसलिए उसमें जरा एहतियात भी ज्यादा होती है, और जो बंदा बात कर रहा है, लिख रहा है, उस बंदे की उस लिखी हुई बात की ज्यादा अहमियत होती है। वो जो हमारे उर्दू जबान में एक मुहावरा भी है कि लिखतम के आगे बख्तम की नहीं चलती, तो अगर लिखतम वाला हो तो ज्यादा आसान, लेकिन चूंकि हमें कुछ नहीं मिला उनके यहाँ लिखी हुई कोई तहरीर या उनकी फिक्र पे, तो कुछ हमने उनकी गुफ्तगू सुनी। तो जो 2-4 दिन लगा के हमने उनकी कुछ चीजें सुनी, तो उससे हमें अंदाजा हुआ कि वो किस फिक्री मकतब से या कहाँ से उनका ताल्लुक है, वो जो गुफ्तगू करते हैं उस गुफ्तगू की जड़ें कहाँ पर है। तो इसलिए हमने आज इन साहिब की कुछ वीडियो क्लिप्स हमने खुद इसको बैठ के सुन के उसको मैंने निकाल के रखे हैं, वो आपको हम सुनाएंगे, और उसके साथ साथ तालिब इल्माना हम तबसरा भी करेंगे। कोई भी आलिम हो, मुफक्किर हो, दानिश्वर हो, स्कॉलर हो, आमतौर पर जब उसकी वो गुफ्तगू करे तो हमें उस शख्स के मसलक से, मजहब से, अकीदे से कोई सरोकार नहीं होता, हम उसमें दिलचस्पी ही नहीं लेते। लेकिन अगर कोई शख्स मुबल्लिग हो, यानी मुहक्किक ना हो, यानी मुहक्किक की हम कोशिश ये करते हैं कि हकीकी जो मुहक्किक होगा वो गैर जानिबदार हो के बात करेगा, वो अपने तासुबात को बालाइताक रखने की पूरी कोशिश करेगा। अब उसमें कितना कामयाब होता है नहीं होता, ये हर शख्स का अपना इनफरादी केस होगा। लेकिन अगर कोई मुबल्लिग है तो फिर जाहिर सी बात है उस मुबल्लिग का तरीका वही होता है जो साहिल साहब का है या बाकी मुबल्लिगीन का है, कि वो दो टोक तरीके से अपनी बात करते हैं। वही बताते हैं कि ये हमारी फहम है, हमने इसको यूं समझा है, और यही खुदा की मुराद है, यही रसूल ने हमें बताया है। तो इसलिए चूंकि हम इनको एक मुबल्लिग समझते हैं, यानी एक मखसूस फिक्र की तबलीग वो करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि थोड़ी सी इस पे बात की जाए।